जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम 2.1 की थी। 2.1 में क्या था कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना सीखा था कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसके रूट्स की नेचर क्या होगी, किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो वो हमने डिस्कस किया था 4 पॉइंट से कि नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड हम किस तरह कर सकते हैं। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज greater than 0 and perfect square, the first case, and second में क्या था कि if discriminant is greater than 0 and not a perfect square, and third में क्या था कि discriminant is equal to 0 and fourth में discriminant is less than 0. then ये इन 4 पॉइंट्स या 4 केसेस को हम डिस्कस करके किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर को डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं कि रूट्स की नेचर क्या होगी, कि वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल होंगे, इररेशनल एंड अनइक्वल होंगे, या सेम रूट्स होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। सो ये हमने 2.1 में ब्रीफली डिस्कस किया था एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.2। here cube roots of unity and their properties हम इधर पढ़ेंगे। if we have a like सबसे पहले हम क्यूब यूनिटी के रूट्स निकाल लेते हैं। क्यूब रूट्स, लेट अस सपोज x is equal to 1, टेकिंग हम सपोज कर लेते हैं 1 पावर 1/3। नाउ टेकिंग a cube on both sides and we get x power 3 is equal to 1 and x power 3 minus 1 is equal to 0. then हमने algebraic formula पढ़ा है a cube minus b cube which is equal to a cube a minus b into a square plus ab plus b square. By using this formula, we can write x cube minus 1 is equal to x minus 1 into x square plus x plus 1 is equal to 0. ये एक्चुअली इक्वल टू 0 था तो हमने इसको ओपन करके इक्वल टू 0 पुट कर देना है। Now product of two factors is equal to 0, so that means both are 0 or one of them is 0. So we can suppose both are 0, both are equal to 0. So we can write x minus 1 is equal to 0 or x square plus x plus 1 is equal to 0. Then x is equal to 1. This implies x is equal to 1. अब अगर हम देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसमें a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फैक्टराइज क्यों नहीं कर सकते, चैप्टर 1 में हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। so we can find the roots of this equation. Let a is equal to 1 and b is equal to 1 and c is equal to 1. By using quadratic formula we can write x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root divided by 2a. So minus 1 plus minus square root of 1 square is 1 minus 4 into the value of a is 1 into the value of c is 1 over 2 into 1. Now again we can write minus 1 plus minus square root of 1 minus 4 minus 3 divided by 2. So अगर हम देखें स्टार्ट में हमारे पास अब इक्वेशन बनी थी x क्यूब माइनस 1 जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 थी। सो इक्वेशन में इन्वॉल्विंग वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही उसके रूट्स आते हैं या उतने ही उसके सॉल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पे 3 हाईएस्ट पावर थी तो एक वैल्यू यहाँ से आ गई एंड ये प्लस माइनस हो रही है तो दो वैल्यूज बनेंगी। x इज इक्वल टू minus 1 plus into minus square root of 3 by 2 or
x is equal to -1 minus into minus square root of 3 by 2. So let us suppose -1 plus into square root of -3 is omega, which is equal to omega, and -1 minus into minus square root of 3 by 2 is omega square. तो हमारे पास यूनिटी के जो क्यूब रूट्स है वो कितने आ गए? 3 आ गए, एंड कौन से हैं? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. वी कैन राइट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. ये हमारे पास यूनिटी के क्यूब रूट्स आ जाते हैं. इस तरह हम यूनिटी के क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं. फिर फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0. One plus omega square is equal to 0. If we add all cube roots of unity, then we get answer is 0. Sum of all cube roots of unity is equal to 0, and product of all cube roots of unity is equal to 1. 1 into omega square is equal to 1. मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. तो जहां पे भी ओमेगा क्यूब आ जाए क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, तो वहां पे हम ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं. एंड हमारे पास ये जो एक मीन और फार्मूला बन रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ से फर्दर हम दो फार्मूले और ड्राइव कर सकते हैं. 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें, इसको इधर रहने दें, ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाए, तो ये इधर आके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. एंड सेम एज इट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा. एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 1 को इधर ले, ये -1 के इक्वल आ जाएगा. तो इस तरह हम फर्दर इस आइडेंटिटी से मेन फर्दर हम 3 आइडेंटिटीज और भी ड्राइव कर सकते हैं. एंड हम प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं. 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है. 64 की हम क्यूब रूट्स निकालने हैं. Find the cube roots of 64. Let us suppose let x is equal to 64 whole power 1 by 3. एक्चुअली हम 1 by 3 पावर क्यों लेते हैं? क्योंकि हम क्यूब रूट्स निकाल रहे हैं. क्यूब रूट जैसे स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1 by 2. सेम एज इट हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्यूब रूट की वैल्यू एक्चुअली 1 by 3 होती है. एंड हम 64 के क्यूब रूट्स निकालने से हमने सपोज कर दिया लेट x इज इक्वल टू 64 whole power 1 by 3. Then taking a cube on both sides and we get x power 3 is equal to 64, and then x power 3 minus 64 is equal to 0. Now if you would like to see over there, just I would like to say that x cube minus 64 is 4 cube is equal to 0. अगेन हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab plus b square. Now by using this formula, and we can write x minus 4 into, if we compare this term to formula, the value a जहाँ पे a है वहाँ पे x आ रहा है and b की जगह पे 4 आ रहा है. तो रिप्लेस करते हैं a को x से and b को 4 से, और ये फार्मूला यूज सेम एज इट हियर रिप्लेस कर दें तो
फाइंड कर सकते हैं इसको. सो x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x plus 16 is equal to 0. Now product of product of two factors is equal to 0. So one of them is 0 or both are equal to 0. So we have assumed both are equal to 0. So this implies x minus 4 is equal to 0 or x square plus 4x plus 16 is equal to 0. Now x is equal to 4 और अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एंड ये फैक्टराइज नहीं हो सकती. इसको हम बाय विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ a इज 1 and the value of b is 4 and c is equal to 16. As we know that x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. So substituting these values in this formula and we get minus 4 plus minus 4 square minus 4 into 1 into 16 divided by 2a, 2 into 1. And then we can write minus 4 plus minus 4 square is 16 minus 16 fours are 64 square root over 2. Then again we can write minus 4 plus minus, इसको subtract कर दें तो यह देगा minus 48 divided by 2. Then if we factorize दिस 48 को हम फैक्टर इसके बना सकते हैं अगर हम, या इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें लाइक minus 4 plus minus 3 multiplied by 16 divided by 2. Then we can write minus 4 plus minus 3 multiplied by 16. दो नंबर्स का प्रोडक्ट है एंड स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं. माइनस 3 स्क्वायर रूट इनटू 16 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस 4 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट इज 4 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2. And then we can write minus 4 is common into minus 1 plus minus square root of 3 divided by 2. And then अगर हम इसको सेपरेट कर दें x is equal to 4 into minus 1 plus minus square root of 3 by 2 or x is equal to minus 4 into minus 1 minus into minus square root of 3 by 2. Then as we know that omega is equal to minus 1 plus minus square root of 3 by 2. So we can write x is equal to 4 omega or x is equal to as we know that minus 1 minus into minus square root of 3 by 2 is omega square. So we can write so we can equate this term is equal to omega square and 4 omega square. So हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे फाइनल. एक रूट हमने इधर फाइंड की थी x is equal to 4 and x is equal to 4 omega और x is equal to 4 omega square. So we can write the final roots are cube roots of 64 is equal to 4 omega and 4 omega square. तो ये हमारे पास इसके 64 के क्यूब रूट्स आ जाएंगे. तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी नंबर आ जाए और जिसके आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हो तो हम इजीली इस मेथड को फॉलो करके हम फाइंड कर सकते हैं. अगेन हम आगे नेक्स्ट किसी और प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट नंबर 5 है.
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 -1 माइनस प्लस इंटू -3 स्क्वायर रूट होल पावर 6 प्लस इंटू -1 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल पावर 6. So now we can solve this question. If you would like to see over there, as we know that the value of omega is -1 plus square root of -3 over 2. But in this case, here 2 is missing. So first of all, हम इसके डिनोमिनेटर में 2 लेके आएंगे. अगर हम 2 लेके आते हैं and then हम इस पूरे की जगह पे ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसको जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर आता है, यहाँ पे a प्लस बी होल पावर 6 आ रही है, तो 6 पावर को इलेबोरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, देन इसकी पावर्स को सिंपलीफाई करें एंड फर्दर हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करें, वो बहुत लेंथी एंड बहुत मुश्किल हो जाएगा. या बाद हमें थ्योरम को यूज करना पड़ता है, बट आपके सिलेबस में वो मेथड है. तो हम इसको जो आपके सिलेबस में डिफाइंड चीज हम उसको यूज करेंगे. सो माइनस वी कैन राइट -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2. अब 2 हमने अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में लगाया, तो 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे इस टर्म को बैलेंस करने के लिए. सो होल पावर 6 आ जाएगी प्लस -1 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2. अगेन ये 2 हम अपनी तरफ से लेके आएंगे, तो होल पावर अगेन 6 इधर भी लगा देंगे. Now, if you would like to see over there, the -1 plus -3 square root by 2 is omega. So I can put this term is equal to omega. So 2 omega whole power 6 plus 2. Now -1 minus into minus square root of 3 by 2 is omega square. So I can equate this term is equal to omega square whole power 6. Now 2 power 6, because according to law of additions, a b whole power m is equal to a power m dot b power m. So 2 omega whole power 6, we can write 2 power 6 and omega power 6 plus 2 power 6 dot omega square whole power 6. 2 power 6 is 32. I can write omega 6 is omega cube whole power 2. 3 to the 6 again हो जाएगा. पावर ब्रैकेट, अगर पावर ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो वो सिंपली मल्टीप्लाई होती है पावर्स. सो 3 to the 6 अगेन हो जाएगा. 2 power 6 is 32 and omega square whole power 6. 6 to the 12, omega power 12. 32 into, as we know that omega cube is equal to 1. ये आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी है. So I can put at equating omega cube is equal to 1, so is 1 square plus 32 omega power 12. So I can write omega power 3 whole power 4. 4 3s are again 12 बन जाएगा. So 32 into 1 square is 1 plus 32 into omega cube is 1 whole power 4. Now 32 plus 32 which is equal to 64. तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा. तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमें सिंपलीफाई करना था या सॉल्यूशन इसका फाइंड करना था. इसको हमने विद द हेल्प ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इसको सॉल्व किया एंड फाइनल इसका आंसर हमारे पास 64 आ गया है. सेम एज इट इसका पार्ट 6 है, उसमें ऑलरेडी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज बनी हुई है. अब डायरेक्टली -1 plus minus square root of 3 by 2 whole power 9 है एंड यहाँ पे ओमेगा पुट कर देंगे. ओमेगा पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 9. अगेन इसको सिंपलीफाई कर देंगे, तो फाइनल हमारे पास सिंपलीफाई करने के बाद अब जब आपके पास ओमेगा की पावर बड़ी आ जाए
3 से ग्रेटर आ रहे हैं तो अब उसको कोशिश करें कि ओमेगा पावर 3 अगेन होल पावर में लेके जाएं, क्योंकि हम ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट करके हम उसको फुली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। Question 3, I prove that x cube plus y cube is equal to x plus y into x omega y plus x omega square y. Uzair Ahmed, yes. Mr. Uzair Ahmed, any question? ओके हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x plus y into x plus omega y into x plus omega square y. Now we show that here, prove that left side is equal to right hand side, so we can pick right hand side and then further solve it. X plus y into x plus omega y into x plus omega square y. Now सबसे पहले हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। So x plus y into x square plus omega square xy plus xy omega plus omega cube y square. Now multiply this factor by this, or first of all we simplify these terms, x plus y into x square, xy दोनों में है तो xy कॉमन ले ले into omega square plus omega cube is equal to 1, so I can put here 1 into y square. And now as we know that 1 plus omega square is equal to 0. So omega plus omega square की वैल्यू निकालें तो 1 को इधर ले आएंगे, omega plus omega square is equal to -1. So I can put where omega plus omega square, then I can put here -1. So I can put here -1. So we get x plus y into x square plus xy into -1 plus y square, and then x plus y into x square plus minus xy plus y square. Then after multiplying this we can get x cube plus y cube. तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, एंड यही लेफ्ट हैंड साइड है which is equal to लेफ्ट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड को लेके चले थे एंड लेफ्ट साइड पे पहुंच गए, तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसमें मेन चीज आइडेंटिटीज है। आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आइडेंटिटी अगर आपको याद है, एंड याद करना इतना बड़ा मसला नहीं है, ये पता होना चाहिए कि इसको यूज कब और कैसे करना है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो ऑफ कोर्स आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, सीन हो या अनसीन हो, आप सॉल्व इजीली कर लेंगे। इसको अगेन आपने समझ के करना है, तो
बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। अगर आप इसको रटे लगाएंगे तो ऑफ कोर्स फिर आपके लिए मुश्किल होगी। सो इसको हमने प्रूव किया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपकी असाइनमेंट है होम टास्क के लिए।